Hello my dear students, welcome back in today's grammar class. Today we are going to start chapter 10. Verbs. Topic is verbs means kriya. Verbs means kriyaएं. Means action words are called verbs. जो action words होते हैं, you have read before, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि action, जैसा कि action से पता चल रहा है कि जिनसे कार्य होता है, कोई कार्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब. क्या कहते हैं? वर्ब. Like jumping, playing, reading. Okay, these are action verbs. Doing words या action words are called verbs. जिन शब्दों से कोई कार्य होता है उससे हमें पता चलता है कि कार्य हुआ है, वो क्या होता है? वर्ब होता है. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा. फर्स्ट, बर्ड्स फ्लाई. अब देखिए, बर्ड्स मीन्स क्या होता है? पक्षी. फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना. फ्लाई मीन्स उड़ना. अब जो पक्षी है, अब हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, पक्षी जो है वो क्या करते हैं? क्या करते हैं पक्षी? उड़ते हैं. तो दिस इज वर्ब. दिस इज वर्ब. एक्शन हो रहा है, डूइंग वर्ड्स है, एक्शन बड़े एक्शन है कि वो क्या कर रहे हैं. तो दिस इज वर्ब. अंडरस्टैंड? द वर्ड फ्लाई सेड व्हाट बर्ड्स डू. अब जो ये वर्ड है इसमें जो फ्लाई है उससे हमें पता चलता है कि बर्ड, पक्षी जो है वो क्या करते हैं. ओके, सेकंड, आ डॉग बार्क्स. अब एक डॉग है, वो क्या करता है? बार्क्स मीन्स भौंकता है. क्या करता है? व्हाट डज डॉग? बार्क्स, भौंकता है. द, तो इसमें जो है बार्क्स है ये वर्ब है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि डॉग बार्क्स. थर्ड, द गर्ल्स डांस. अब जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो क्या करती हैं? लड़कियां डांस, वो डांस करती हैं. तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने कराए हैं पहले, कि जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ डॉग है, यहाँ बर्ड्स है, यहाँ गर्ल्स है, तो ये क्या है? ये जो भी हमारा क्वेश्चन आता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं कि लड़कियां क्या करती हैं, क्या करती हैं? डांस, तो ये क्या होती है? वर्ब. अंडरस्टूड? Verbs tell us what somebody or something does. You have to learn. ये आपको याद करना है कि जो क्रियाएं होती हैं वो हमें बताती हैं कि कोई भी, somebody or something means कि कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, और somebody कोई भी हो सकता है. जो वो कार्य को करता है वो क्या होता है? आपका verbs होती हैं. जैसे इसमें गर्ल्स हैं, ये क्या कर रही है? डांस कर रही है, तो डांस वर्ब. ओके, उसमें डॉग था, डॉग बार्क्स कर रहा था, तो बार्क्स इज वर्ब. अंडरस्टैंड? लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. द बेबी इज क्राइंग. अब देखिए, जो आपकी वर्ब है वो 2 या 3 शब्दों से भी बन सकती है. ये नहीं ओनली, जैसे हमने ओनली वन वर्ड पढ़ा था कि एक ही शब्द पढ़ा था वर्ब में. अब इसमें हम देखेंगे कि एक से ज्यादा शब्द होते हैं, वो भी आपकी वर्ब होती है. तो ये तो हमने एक्शन वर्ड पढ़े थे. अब हम इसमें दूसरे कि कोई कार्य कैसे होता है, जब स्टेट दिखाता है, उसकी स्थिति दिखाता है, तो वो भी वर्ब होती है. उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मॉडल्स आती हैं, तो ये सब भी वर्ब में इंक्लूड होती हैं. ओके, लेट्स सी. द बेबी इज क्राइंग. अब इसमें क्राइंग, बेबी क्या कर रहा है? क्राइंग कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है. तो ये क्या है? आपकी एक्शन वर्ब है, लेकिन इज. अब इसमें ये जब एक्शन वर्ब के साथ इज आ रहे हैं, वोज वर्ब ये यूज होते हैं, तो ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब. तो इसमें वर्ब क्या है? इज क्राइंग. व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? इज क्राइंग. अंडरस्टूड? सेकेंड, ही इज यूजिंग द कंप्यूटर. वो कंप्यूटर का यूज कर रहा है. और यूजिंग मेन वर्ब, लेकिन इज हेल्पिंग, तो इज यूजिंग इज वर्ब. अंडरस्टैंड? आई विल बी सीइंग हिम टुमारो. अब देखिए, इसमें 3 वर्ड. कितने वर्ड्स हैं? 3. विल है, बी और सीइंग. तो ये तीनों वर्ब हैं. ओके, ये फ्यूचर टेंस है. फ्यूचर में हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं. एक में विल का, फिर बी, फिर सीइंग. ओके, कंटिन्यूअस टेंस. जस्ट आई टेल यू, वर्ब्स आर ऑफन कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. हम इनको डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं कि कार्य करने वाले शब्द. बट द वर्ब बी, लेकिन ये बी वर्ब होती है, इसकी फॉर्म होती है एम, इज और वॉज वर्ब. ये हमें बताती है कि कोई, somebody और something इज नॉट व्हाट दे डू. ये हमें बताती है कि वो करते नहीं है, व्हाट दे डू. तो ये है कि वो क्या है, कि वे क्या है. जैसे आई एम बिजी, इस समय ये नहीं मैं क्या करता हूं,
कि मैं व्यस्त हूं, तो एम हूं, ही इज फ्री, वह स्वतंत्र है, इसमें है। तो जब ये एम इज, वाज, वर, ये सब दी होती है, इनके साथ एक्शन वर्ब नहीं होती, तो ये क्या होती है, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है, इसमें मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। ओके, द फिल्म वाज वेरी गुड। अब इसमें मेन है, ये इसमें लिंकिंग वर्ब है, ये मेन है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन होती है। द फिल्म वाज वेरी गुड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट, ये हमें याद रखना है कि जब इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब बिना एक्शन वर्ब की होती है, विदाउट एक्शन वर्ब, तो ये लिंकिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब का कार्य करती है। ओके, अब वर्ब सेज व्हाट, समबडी और समथिंग, ये भी डेफिनेशन है, पुनः करनी है। अब वर्ब में आल्सो से व्हाट, समबडी और समथिंग, एक वर्ब हमें कहती है कि कोई क्या करता है, कि ये भी पता चलता है जब उसमें एक्शन। अब वर्ब, और वर्ब जो है वो ये भी हो सकती है कि समबडी कोई चीज क्या है, जैसे कि अब इसमें था कि मैं व्यस्त हूँ, वह फ्री है, फिल्म बहुत अच्छी थी। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंस बिलो, जो नीचे दिए गए सेंटेंस में उन्हें हमें जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब्स, क्रिया या डू। फर्स्ट, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। अब सन मीन्स सूर्य, शाइन मीन्स चमकता है, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट डज द सन डू, सन जो है वो क्या करता है, तो आंसर है कि साइंस, चमकता है, तो दिस इज वर्ब। अंडरस्टैंड कि व्हाट डज सब्जेक्ट डू, सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या करता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये वर्ब है, कि वो जो कार्य करता है। सेकंड, द शिप सेल्ड अलोंग द कोस्ट। अब शिप जो है वो सेल मीन्स जो उसमें चलता है, सी में चलता है, जब उसे सेलिंग बोलते हैं। तो व्हाट डज शिप डू, शिप क्या करता है, सेल इज वर्ब। गोपी ब्रोक का कप, गोपी ने एक कप तोड़ा। व्हाट डज गोपी डू, गोपी ने क्या किया, एक कप को तोड़ा, तो ब्रोक इज वर्ब। अंडरस्टैंड। फोर्थ, ही कट हिज फिंगर, कट, उसने, उसकी फिंगर कट गई, तो ये क्या है, वर्ब। क्या हुआ, फिंगर कट गई, इसमें एक्शन वर्ड नहीं बताया, इसमें कोई चीज हुई है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जस्ट ज्यादातर जो होता है सब्जेक्ट के आफ्टर होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, अंडरस्टैंड। आई लाइक मैंगोज, अब आई इसमें सब्जेक्ट है, आफ्टर देन लाइक इज वर्ब, कि मुझे ऑरेंज, मैं ऑरेंज पसंद करता हूं। सिक्स, इट रेन ऑल डे, वर्षा होती है पूरे दिन, तो रेन मीन्स वर्ब, रेन इज वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जब सब्जेक्ट के बाद, ज्यादातर हमें ये रखना है जो सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट उसके बाद जो है लगभग वर्ब होती है। ओके स्टूडेंट्स, सी स्पोक टू मी ऑन द फोन, स्पोक इज वर्ब, वह मुझसे फोन पर बोला। द बॉयज आर क्वेलिंग विद ईच अदर, बच्चे क्या कर रहे हैं, आर क्वेलिंग। अब इसमें देखिए टू वर्ड्स हैं, आर भी वर्ब है और क्वेलिंग, आपको बताया था। 9, मिस्टर सिन्हा लिव्ड इन द हाउस ओवर देयर, मिस्टर सिन्हा घर में रहते हैं, कहाँ रहते, घर में रहते हैं, क्या करते हैं, घर में रहते हैं, लिव्ड इज वर्ब। 10, द प्रोग्राम इज, अब ये देखिए इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, ओनली इसमें ये लिंकिंग वर्ब है, इज। ओके। 11, गोपी वाचेस टू मच टीवी, गोपी जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, टीवी देखता है, क्या करता है, टीवी को देखता है, तो वाचेस मीन्स देखता है, दिस इज वर्ब। 12, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे जो है पार्क में क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रहे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। इसमें भी टू वर्ड्स हैं, वर और प्लेइंग दोनों वर्ब हैं। 13, वी फोन द ऑफिस बट देयर वाज नो रिप्लाई, हमने क्या किया, ऑफिस में फोन किया, तो ये एक हो गया इसमें, और ये कंजक्शन बट है उससे जुड़ा है, तो देयर वाज नो रिप्लाई वहां पर, तो ये भी इसमें वर्ब है। अंडरस्टैंड। आई हैव केप्ट द मिल्क इन द फ्रिज, मैंने जो है मिल्क जो है वो फ्रिज में क्या किया, उसको रखा, तो हैव केप्ट, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव केप्ट मैंने रखा, तो दीज आर वर्ब। ओके। द गर्ल इज क्राइंग, सब्जेक्ट द गर्ल और इज क्राइंग इज वर्ब। फिर बिकॉज कंजक्शन से जुड़ा है, सी हैज लोस्ट इज वर्ब। कभी कभी क्या होता है, जब ये बिकॉज
कंजक्शन है, इनसे जुड़ो, बिकॉज से, और से, बट, एंड से जुड़ा होता है कोई भी, तो ये दो सेंटेंस है इसमें, एक सेंटेंस ये हुआ, एक ये हुआ, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट सी है। ये आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स और क्लासेस में। ओके 16। अब ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि ज्यादातर सब्जेक्ट की बात होती है, पर लेकिन जब हम कोई भी, अभी आप सेंटेंसेज आपने पढ़े हैं और आप पढ़ोगे अभी नेक्स्ट क्लासेज में या मे बी नेक्स्ट चैप्टर कि सेंटेंस के टाइप होते हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, होल्ड माई हैंड, कि मेरा हाथ पकड़ो। तो जब भी हम कुछ ऐसे कहते हैं होल्ड माई हैंड या राइट नीटली या डू ओबे योर पेरेंट्स, तो इसमें क्या है, हेल्प, इसमें जो वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में होती है। अंडरस्टैंड? जब हम आपको कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे ओबे योर पेरेंट्स या वॉश योर हैंड्स, तो उसमें क्या है, स्टार्टिंग में वर्ब होती है। अंडरस्टैंड? अब ये इसमें कंजक्शन है वाई, तो यहाँ पर भी ये वर्ब है क्रॉस। 17 शी फेल ऑफ, तो फेल इज वर्ब। ओके द लैडर एंड हर्ट हर लेग। ओके 18 अनीता हैज गोट इज अ वर्ब। 19 वॉश योर हैंड्स, अब ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, इट बोथ आर द वर्ब्स। 20 द क्लास डिड द, अब डिड इज वर्ब। एक्सरसाइज एंड द टीचर करेक्टेड देम, दिस इज वर्ब, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज सेकिंग। डॉग्स बार्क, गोट्स ब्लीड। डॉग्स क्या करता है, बार्क, भौंकता है। गोट्स ब्लीड। व्हाट डू दीज एनिमल्स, ये जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब इन द बॉक्स, जो वर्ब है बॉक्स में उससे हमें पूरा करना है। लाइक फर्स्ट कैट्स, अब व्हाट डज कैट्स डू, कैट्स क्या करती है, म्यू, तो राइट आंसर इज म्यू। ये यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, कैट्स म्यू। काउज मू, फ्रॉक्स क्रो, टाइगर्स रोर, ये टाइगर आप देख रहे हैं ना कैसे कर रहा है, दहाड़ा है, रोर मीन्स दहाड़ा। डक्स क्वैक, डक्स, ये डक्स है ना, क्या करती है, क्वैक। डव्स, डव क्या करती है, कू। और हॉर्सेज नी, ये हॉर्स क्या करता है, नी ने। और वीज, वीज क्या करती है, बूझ, भिन भिनाना। और क्रो, क्रो क्या करता है, काउ। और डंकी, डंकी क्या करता है, ये ब्रे, डंकी के साउंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रे। तो ये जो हमारे जो पक्षी हैं, एनिमल हैं, उनके साउंड होते हैं, वो भी हमने किए हैं कि उनकी आवाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके नाउ लेट्स डू थर्ड एक्सरसाइज। इन थर्ड एक्सरसाइज से व्हाट द चिल्ड्रन इन दीज पिक्चर्स आर डूइंग, इसमें हमें बताना है कि जो बच्चे हैं पिक्चर्स में वो क्या कर रहे हैं। यूज दीज वर्ड्स टू हेल्प यू, और ये जो वर्ड्स हैं कुकिंग, ईटिंग, स्विमिंग, जंपिंग, ये क्या है, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। कुकिंग मीन्स पका रही है, ईटिंग मीन्स खा रही है, स्विमिंग मीन्स तैर रही है, जंपिंग मीन्स कूद रहा है, लाफिंग हंस रहा है, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा है, राइटिंग लिख रहा है, और बाथिंग मीन्स नहा रहा है, डांसिंग नृत्य कर रहा है, रनिंग मीन्स दौड़ रहा है। दीज आर एक्शन वर्ड्स, ये सभी वर्ब हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में रवि, व्हाट इज रवि, रवि क्या कर रहा है, रवि इज रीडिंग। और एनी इज लाफिंग, रहीम इज राइटिंग। ओके ये कपिल क्या कर रहा है, कपिल इज ईटिंग। ऐसे आपको सेंटेंस में लिखना है नीचे। कमला इज डांसिंग, राधा इज कुकिंग। 7th नंबर पे क्या है, राहुल, तो 7th नंबर यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके 7th पॉल इज बाथिंग, लिसन केयरफुली। प्रताप इज रनिंग। 9th में रामू इज क्या कर रहा है, जंपिंग। और डेविड इज स्विमिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये 6 सेंटेंस आई हैव डन, you have to do 7, 8, 9, 10 yourself. Okay, have a nice day, bye bye.